नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। देश और दुनिया में कोरोना वायरस एक बार फिर कहर बरपा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बूस्टर डोज भी शुरू कर दी गई है। अब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI ने भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को ट्रायल की मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि इस वैक्सीन का इस्तेमाल बूस्टर डोज के तौर पर किया जाएगा। फिलहाल इसका ट्रायल 900 लोगों पर किया जाएगा। ये वैक्सीन की तीसरे डोज का ट्रायल होगा। DCGI की विषय विशेषज्ञ समिति ने भारत बायोटेक को अपने इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन के लिए चरण 3 बूस्टर खुराक अध्ययन के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, जो भारत में अपनी तरह का पहला है और इसे अप्रूवल के लिए 3 हफ्ते में प्रोटोकॉल जमा करने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि कंपनी ने कुछ दिन पहले ही DCGI की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी को ट्रायल के लिए डाटा भेजा था। कहा जा रहा है कि नाक के जरिए दी जाने वाली इस वैक्सीन से ओमिक्रॉन के खिलाफ बचाव में लोगों को मदद मिलेगी। भारत बायोटेक भारत में तीसरी खुराक के तीसरे चरण के ट्रायल के लिए आवेदन जमा करने वाली दूसरी कंपनी है। इंट्रानेजल टीके कथित तौर पर नए कोविड-19 वेरिएंट जैसे कि ओमिक्रॉन के ट्रांसमिशन को रोकने की क्षमता रखते हैं। कहा जा रहा है कि भारत बायोटेक ने उसकी नेजल वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर इस्तेमाल करने का प्रस्ताव दिया है। ये बूस्टर डोज उन्हें दी जाएगी जिन्होंने पहले कोविशील्ड या फिर कोवैक्सीन की डोज ले रखी है। आपको बता दें कि भारत में इसी महीने से फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज दी जा रही है। कहा जा रहा है कि नेजल वैक्सीन आम वैक्सीन के मुकाबले ज्यादा असरदार है। डॉक्टर के मुताबिक वैक्सीन जब नाक से दी जाती है तो सबसे पहले नाक में एंटीबॉडीज बनती हैं। इससे वायरस का सांस के जरिए फेफड़ों तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। नतीजा ये होगा कि वायरस नेजल वैक्सीन लेने वालों के फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।